इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम का ड्राई रन देखा है। एक एग्जांपल लेके हमने उस टॉपिक को, उस वीडियो इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम का जो टॉपिक है उसको हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे, वर्स्ट केस में और बेस्ट केस में। ठीक है, तो इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम है, मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम का कि ये वर्किंग कैसे करता है। ठीक है, मेरे पास एक अरे मैं ले लेती हूँ, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स कितने हैं, 0 से लेके 6 तक इंडेक्स नंबर है, और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 7। तो इसकी लेंथ अरे की क्या है, 7 लेंथ है। अब मैं इस अरे को 2 सब लिस्ट में डिवाइड करती हूँ। 2 सब लिस्ट कैसे है, एक अनसॉर्टेड है और एक सॉर्टेड है। ठीक है, इस 2 सब लिस्ट में मैंने इस अरे को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब क्या करूँगी मैं, सिंपल इज डैट, एक एलिमेंट को मैं पिक करती हूँ अनसॉर्टेड लिस्ट में से, और उसका कंपैरिजन किसके साथ करूँगी, सॉर्टेड लिस्ट में पड़े हुए हर एलिमेंट के साथ। यहाँ पे एक है, और भी हो सकते हैं, सब के साथ मैं कंपैरिजन करूँगी। क्यों करूँगी कंपैरिजन, क्योंकि सॉर्टेड फॉर्म में एलिमेंट को रखने के लिए मैं कंपैरिजन करूँगी। ठीक है, अगर ये सॉर्टेड लिस्ट में पड़ा हुआ एलिमेंट ग्रेटर होता है अनसॉर्टेड लिस्ट में पड़े हुए एलिमेंट से, तो हम लोग इसको आगे मूव करवा देते हैं और अनसॉर्टेड वाले एलिमेंट को सॉर्टेड लिस्ट में मूव करवा देते हैं। ठीक है, ये इसकी वर्किंग होती है। और उसके बाद हम लोग, जो हमने प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने एल्गोरिदम पढ़ा था इसका, इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम का। उसमें जो वेरिएबल्स यूज़ होते हैं वो आई और जे यूज़ होते हैं। ठीक है, और 2 लूप्स यूज़ होंगी, इनर लूप और आउटर लूप यूज़ होगी। जो आउटर लूप मैंने यूज़ करनी है, आउटर लूप वो मैं यूज़ करूँगी अनसॉर्टेड लिस्ट के लिए। ठीक है, आउटर लूप मैं यूज़ करूँगी अनसॉर्टेड लिस्ट के लिए। ठीक है, और उसके वेरिएबल का क्या नेम होगा, आई। और जो सॉर्टेड लिस्ट में सॉर्टेड लिस्ट के लिए जो मैं लूप यूज़ करूँगी वो इनर लूप होगी, और उसका नाम क्या होगा, ये देखिए, जे। ठीक है, तो ये हमारे पास थी वर्किंग इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम की। ठीक है, आज हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे वर्स्ट केस में और बेस्ट केस में। सबसे पहले मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में आपको बता देती हूँ। एक मैं आप इसका ओवरव्यू दे देती हूँ वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, कि कैलकुलेशन से पहले। ये देखो, वर्स्ट केस में क्या होता है कि ये हमारे पास अरे दिया गया है। ठीक है, एक लूप लगी है ना 1 इंडेक्स से लेके 6 इंडेक्स तक इंक्रीमेंटल वे में, यानी हर आइटम को पिक करने के लिए एक लूप लगी है, आउटर लूप। ठीक है, और एक लूप कहाँ लगी है, कंपैरिजन के लिए लगी है, कि जो एलिमेंट आपने पिक किया है उसका कंपैरिजन करना है सॉर्टेड लिस्ट में पड़े हुए एलिमेंट के साथ। 2 लूप लगी है ना, ये वर्स्ट केस में ऐसा होता है, क्योंकि अरे ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में अरे नहीं होता, इसलिए तो उसको वर्स्ट केस बोल रहे हैं कि अरे ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है, उसको सॉर्ट करना है। तो सॉर्टिंग करने के लिए क्या होगा, एक तो लूप एलिमेंट को पिक करने के लिए यूज़ होगी और एक लूप कंपैरिजन के लिए यूज़ होगी। 2 लूप्स यूज़ होंगी ना। ठीक है, तो इस सूरत में हमारे पास वर्स्ट केस होगा, एक एंड टाइम। ठीक है, 1 इंडेक्स स्टार्ट होके और ज़्यादा आप लोग कोई भी अरे ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम ले सकते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 लूप्स ही इंसर्शन सॉर्ट में रिक्वायर्ड होंगी। एक हमारे पास इनर और एक आउटर लूप रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो एक तो एंड टाइम लगा है एलिमेंट्स को पिक करने में। ठीक है, एक एंड टाइम लगेगा कंपैरिजन के लिए। ठीक है, ये अनसॉर्टेड लिस्ट है, इसको सॉर्टेड फॉर्म में बैकवर्ड में रखने के लिए, क्योंकि यहाँ से जब एलिमेंट को मैं पिक करूँ, ठीक है, जो भी उसकी अप्रोप्रिएट प्लेस होगी एलिमेंट की जो मैंने पिक किया है वहाँ पे उसको मैं पुट कर दूँगी। ठीक है, उसके बाद अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ईजीएस्ट वे है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने का। ठीक है, क्योंकि मोस्टली एग्ज़ाम्स में और वैसे भी आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो आपसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे क्वेश्चनिंग ज़्यादा की जाती है। ठीक है, क्योंकि आपको जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ही नहीं पता होगा तो आप कैसे कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा जो एल्गोरिदम है वो हमारे पास एफिशिएंट है और जिसकी कॉस्ट कम है। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो डाटा स्ट्रक्चर का मेजर पार्ट है, तो आपको इसको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसकी देख लेते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होती है। सिंपल इज़ डैट, जस्ट 2 पॉइंट्स हैं, इनको समझ लें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मसला ही नहीं है। आपको इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम की वर्किंग आती है, आप इन 2 स्टेप्स को समझ लें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। मूव प्लस कंपैरिजन। ठीक है, मूव प्लस कंपैरिजन से जो है वो मूव प्लस जो कंपैरिजन है उनका मतलब है कि जब मैं एलिमेंट एक पिक करती हूँ अरे में से,
जैसे कि ये मैंने एलिमेंट को पिक किया है, ठीक है। अब इससे प्रीवियस कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके साथ कंपैरिजन होगा ना। तो और मूव कितने होंगे कि ये एलिमेंट जब यहाँ से मैंने उठाया, इसको मैंने कंपैरिजन किया है, तो ये सॉर्टेड अरे में किस जगह पे ये एलिमेंट पुट होगा, वो हमारे पास मूव होंगे। और आपको इजीली एक ट्रिक दे देती हूँ, आप यहाँ पे अपना पेन रखें, ठीक है, जो अनसॉर्टेड लिस्ट वाला एलिमेंट होगा, और उससे प्रीवियस देखें कितने एलिमेंट्स हैं। जितने एलिमेंट्स होंगे ना उतने ही मूव्स होंगे और उतने ही कंपैरिजन होंगे। ये एक ट्रिक है, ठीक है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि इसकी कैलकुलेशन एक एग्जांपल से। ये देखो आप, अब देखो i इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको हमने पिक कर लेना है, ठीक है, अनसॉर्टेड लिस्ट में से। i मैंने अभी बताया है कि लूप लगेगी, आउटर लूप अनसॉर्टेड के लिए। ये देखो, ये मेरे पास अनसॉर्टेड लिस्ट दी गई है, ठीक है। इसमें से मैं 1 इंडेक्स पे पड़ी हुई जो वैल्यू है उसको मैंने पिक कर लिया है, ठीक है। अब उसको कंपैरिजन करना है सॉर्टेड लिस्ट में पड़े हुए एलिमेंट के साथ। जस्ट 1 एलिमेंट पड़ा है ना, ठीक है, और मैं ये कंपेयर करूँगी कि क्या सॉर्टेड लिस्ट में पड़ा हुआ एलिमेंट ग्रेटर होता है अनसॉर्टेड लिस्ट में पड़े हुए एलिमेंट से, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, क्या 8 ग्रेटर देन 1 से है? जी बिल्कुल है। तो 8 को देखो आगे मूव करवा दिया है और 1 को यहाँ मूव करवा दिया है, ठीक है, क्योंकि और कोई एलिमेंट 8 से पीछे तो था नहीं जिससे मैं कंपेयर करती, तो 1 को यहाँ मैंने पुट करवा दिया है। अब आप देखो, मैं यहाँ पे अपना पेन रखा है और इससे प्रीवियस देखो कितने एलिमेंट है, जस्ट 1 एलिमेंट है ना, तो इसका मतलब है एक ही हमारे पास कंपैरिजन होगा, ठीक है, और एक ही हमारे पास मूव होगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास 1 मूव और 1 कंपैरिजन हुआ है जब हमारे इंडेक्स की वैल्यू 1 होती है। अब देखो, जाहिर बात है, जब 8 आगे मूव कर गया तो अब हमारे पास जो सॉर्टेड अरे है वो 0 और 1 इंडेक्स है, और अनसॉर्टेड अरे 2 3 4 5 6 इंडेक्स है, ठीक हो गया। अब आए i इज इक्वल टू 2 स्टेप 2 में। अब इधर देखो, मैंने आपको बताया ना वी के अनसॉर्टेड लिस्ट में से पहले एलिमेंट को ही पिक किया जाता है। अब अनसॉर्टेड लिस्ट का पहला एलिमेंट कौन सा बन रहा है? 2 इंडेक्स वाला, इसलिए मैंने i इज इक्वल टू 2 लिखा है। 2 इंडेक्स पे देखो 6 पड़ा है। जब मैं उसको पिक करूँगी तो मैं उसको किसके साथ कंपेयर करूँगी? प्रीवियस 2 एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करूँगी सॉर्टेड लिस्ट में पड़े हुए। देखो, क्या 8 ग्रेटर है 6 से? क्या 1 ग्रेटर है 6 से? दोनों के साथ मैंने कंपैरिजन किया है ना। तो देखो, क्या 8 ग्रेटर होता है 6 से? जी बिल्कुल, कंडीशन ट्रू हो गई है। 8 को मैं आगे मूव करवा दूंगी। अब 1 देखो, 1 तो नहीं ना ग्रेटर होता 6 से, तो 1 अपनी ही प्लेस पे रहेगा, और 6 जो स्पेस फ्री हुई थी ना 8 के लिए, ये देखिए, ये 8 के लिए स्पेस फ्री हुई थी, यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने अपना पेन रखा है, इधर 6 एलिमेंट हमने पिक किया था ना। अब इससे प्रीवियस देखो 2 एलिमेंट्स है ना, तो 2 ही मूव्स होंगे और 2 ही कंपैरिजन होंगे। देखो, 2 मूव्स और 2 कंपैरिजन होंगे। अब देखो थर्ड स्टेप पे, जब i इज इक्वल टू 3, अब i इज इक्वल टू 3 क्यों मैंने लिखा है? क्योंकि अब मेरे पास अनसॉर्टेड लिस्ट 3 इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है और सॉर्टेड 0 1 2 तक है। अब पहला एलिमेंट पिक करेंगे अनसॉर्टेड लिस्ट में से, 3 इंडेक्स पे पड़ा हुआ एलिमेंट 5 है। 5 को किससे मैं कंपेयर करूँगी? प्रीवियस जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ मैं इसका कंपेरिजन करूँगी। अब 3 का कंपैरिजन करो कि क्या सॉर्टेड लिस्ट में पड़े हुए एलिमेंट्स जितने भी हैं वो ग्रेटर हैं 3 से। देखो, 8 ग्रेटर, यानी कि 3 इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू से, ठीक है। क्या 8 ग्रेटर है 5 से? 6 ग्रेटर है 5 से? 1 ग्रेटर है 5 से? मैंने बेसिकली ना सारे कंपैरिजन को लिख लिया ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। तो देखो, 8 ग्रेटर है 5 से, ये तो ट्रू हो गया। 8 को मैं आगे मूव करवा दूंगी, ठीक है, यहाँ पे 8 आ जाएगा। 6 ग्रेटर है 5 से, जी बिल्कुल, जब 8 आगे गया तो 6 यहाँ आगे मूव कर जाएगा। 1 ग्रेटर नहीं है, 1 अपनी प्लेस पे ही रहेगा, और जस्ट यहाँ जो 6 आगे मूव किया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो देखो, मैं यहाँ पे पेन रखती हूँ, ठीक है, मैंने अभी ट्रिक दिया आपको। अब प्रीवियस देखो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 है ना, तो 3 कंपैरिजन हुए हैं और 3 ही मूव्स लगे हैं, ठीक है। इसी तरह सारे एलिमेंट्स का कंपैरिजन मैंने इसको डिटेल में बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, तो आप कर सकते हो कंपैरिजन, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी अरे का साइज़ हो सकता है, ठीक है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने का वे यही रहेगा। अब n हो सकता है हमारे पास, n से मैंने इसलिए n लिखा है कि कितने मज़ीद भी और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आप अरे में जितने एलिमेंट्स रखना चाहें, ठीक है। तो जब i इज़ इक्वल टू n होगा, यानी कि nth लास्ट टर्म होगी, तो n प्लस n कंपैरिजन होंगे, ठीक है। उसके बाद अब इसको जब हमारे पास ये कैलकुलेट कर लेंगे हम, ठीक है, तमाम स्टेप्स को कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम इनको एंड पे प्लस कर देंगे। देखो,
जब मेरा i इज इक्वल टू 1 था, ठीक है, मैंने क्या किया, 2 टाइम 1 आया हुआ है, 2 टाइम 1 लिख दिया। जब मेरा i इज इक्वल टू 2 होता है, 2 टाइम 2 आया हुआ है, सिंपल 2 टाइम 2 लिख दिया है। फिर देखो i इज इक्वल टू जब 3 होता है तो 3 2 टाइम्स आया हुआ है, मैंने 2 टाइम 3 लिख दिया है, ठीक है। इसी तरह n को देखो, 2 टाइम n आया हुआ है ना, तो मैंने 2 टाइम n लिख दिया, सिंपल इज डैट, ठीक है। फिर एंड पे मैं अब क्या करूँगी, इन सब को मैं प्लस कर दूँगी, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इनको प्लस किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए 2 1 2 2 2 3 और 2n, ठीक है, इन सब को मैंने प्लस कर दिया है। अब आप देखो, अब इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, इन सब में 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 को मैं क्या करूँगी, एक साइड पे लिख लूँगी 2 को, ठीक है। जब मैं 2 को कॉमन आ रहा है 2, और उसको मैं क्या करूँगी, एक साइड पे लिख लूँगी 2 को। सम ऑफ फर्स्ट n, ये जो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हैं, इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है n+1/2। अब देखो n स्क्वायर क्यों आया है, n को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, n को मल्टीप्लाई करवाया n से और फिर 1 से, n स्क्वायर प्लस n आ गया है ओवर 2 फार्मूले वाला, और ये 2 जो हमने कॉमन लिया था। अब देखो ये जो 2 होता है इसका क्या मतलब है, n स्क्वायर के नीचे भी 2 है और n के नीचे भी 2 है। ये देखो n स्क्वायर बाई 2 और n बाई 2 कर लिया मैंने, 2 मेरा कॉमन वाला ही आ गया, और यहाँ से मैंने फिर अगेन 1/2 को कॉमन ले लिया है, और n स्क्वायर प्लस n मेरे पास ये 2 वेरिएबल्स बच गए हैं। अब ये देखो नीचे आओ, n स्क्वायर प्लस n है, तो मैं इसमें से n स्क्वायर को क्यों चूज़ किया है, बिकॉज बिग ओ नोटेशन में हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर विल बी टेकन, कि जिस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होती है उस वेरिएबल को हम कंसीडर करते हैं। देखो बिग ओ ऑफ n स्क्वायर हमारे पास रनिंग टाइम कैलकुलेट हो गया है वर्स्ट केस की सूरत में, ठीक है। वर्स्ट केस में हमारे पास अरे सॉर्टेड फॉर्म में नहीं होता, 2 लूप्स लगती हैं, एक एलिमेंट को पिक करने के लिए और दूसरा उसको सॉर्टेड लिस्ट में एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। अब हम अपने बेस्ट केस को देख लेते हैं। बेस्ट केस में क्या होता है, बेस्ट केस में हमारे पास जो अरे होता है, बेस्ट केस में अरे ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में होता है हमारे पास। इन बेस्ट केस इंसर्शन सॉर्ट अरे इज़ ऑलरेडी इन सॉर्टेड फॉर्म। बेस्ट केस में हमारे पास जो अरे होता है वो सॉर्टेड फॉर्म में होता है। और इसमें एक मेन पॉइंट है कि जब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आपने कैलकुलेट करना है तो इसमें आपको जो है मूव्स रिक्वायर्ड नहीं होंगी, जस्ट कंपैरिजन देखोगे आप इसमें, ठीक है। मूवमेंट से मुराद ये है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, जस्ट हमें उसके कंपैरिजन करने होंगे, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं कि बेस्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक अरे दिया गया है 0 से 6 इंडेक्स, मीन टू से इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हमने अरे को डिवाइड, पास बेस्ट केस है, बेस्ट केस में अरे ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में होता है, ठीक है। हमारे पास 7 एलिमेंट्स दिए गए हैं, हमने सॉर्टेड और सब अनसॉर्टेड लिस्ट में अरे को डिवाइड कर दिया है। आप अब देख सकते हो कि बेस्ट केस में हमें अरे देखें ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में मिला हुआ है, ठीक है, अनसॉर्टेड अरे नहीं है। तो इसी सूरत में हम कह सकते हैं कि ये बेस्ट केस है अरे के लिए। अगर तो एलिमेंट सॉर्टेड फॉर्म में नहीं होते तो उसके लिए फिर हमें वर्स्ट केस कैलकुलेट करना पड़ता है। अब देखो आप हम क्या करते हैं कि मैंने अभी प्रोसीजर बताया आपको कि हम लोग अनसॉर्टेड लिस्ट में से एक एलिमेंट को पिक करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं सॉर्टेड लिस्ट में पड़े हुए हर एलिमेंट के साथ। अब आप देखो जब i इज इक्वल टू 1 होता है, मीन टू से आई जो मैंने लूप यूज़ की है, आई लूप मैंने यूज़ की है अनसॉर्टेड लिस्ट के लिए, ठीक है। आई लूप मैंने यूज़ की है अनसॉर्टेड के लिए और जे मैंने यूज़ की है सॉर्टेड के लिए। अब देखो i इज इक्वल टू जब 1 होता है तो 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 4। अब 4 को कंपेयर करना है कि जो 4 है क्या वो सॉर्टेड लिस्ट में पड़े हुए एलिमेंट से लेस है। ये देखो अब सॉर्टेड लिस्ट में मेरे पास 1 पड़ा हुआ है, क्या 1 ग्रेटर है 4 से, कंडीशन हमारी क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है। लेकिन हमने मूवमेंट तो नहीं की, 1 जो है वो ग्रेटर नहीं है 4 से, तो 1 अपनी प्लेस पे पड़ा रहेगा, 4 भी अपनी प्लेस पे होगा, तो कोई मूवमेंट नहीं हुई, जस्ट कंपैरिजन हुआ है। ये एक कंपैरिजन हुआ है, एक कंपैरिजन हुआ है तो मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया। 0 क्यों लगाया है, क्योंकि 0 मूवमेंट हुई है, कोई एलिमेंट अपनी जगह से नहीं हिला, तो जस्ट 1 कंपैरिजन हुआ है, मूवमेंट नहीं हुई। उसके बाद आप देखो जब i इज इक्वल टू 2 होता है, मीन टू से जब हमारे पास नेक्स्ट हम मूव करते हैं एरे को चेक करने के लिए अनसॉर्टेड लिस्ट में से हम
2 इंडेक्स पे पड़े हुए एलिमेंट को पिक करेंगे, 5 को उसका कंपैरिजन अपनी सॉर्टेड लिस्ट में पड़े हुए हर एलिमेंट के साथ करेंगे। अब आप कंपैरिजन करो, क्या जो 4 है वो ग्रेटर है 5 से, ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, हमें मूव करने की नहीं ज़रूरत पीछे। 4 जब ग्रेटर 5 से नहीं है तो हमारी मूवमेंट 0 होगी। 0 क्यों होगी? क्योंकि 4 लेस है, तो वो ठीक है, पहले ही वो अपनी सही प्लेस पे पड़े हुए हैं दोनों एलिमेंट्स, तो हमें उनकी मूवमेंट या स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 0 मूवमेंट हुई है और 1 कंपैरिजन, एक कंपैरिजन हुआ है ना, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 1 लगाया और 0 मूवमेंट हुई है, ठीक हो गया। इसी तरह जब i = 3 होगा तो फिर हम फर्दर अरे को चेक करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। सिंपल इस डैट के हर एलिमेंट को पिक करना है और उसके प्रीवियस के साथ कंपैरिजन करवाना है। अगर तो उसका प्रीवियस ग्रेटर है नेक्स्ट से, तो हम लोग दोनों को स्वैप करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉर्टिंग होगी, लेकिन बेस्ट केस में तो ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में एरे पड़ा हुआ है, तो हमें जस्ट कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ रही है ना, मूवमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अगर मेरा लेट्स सपोज कि 6 यहाँ पे होता और 5 यहाँ पे होता तो फिर स्वैपिंग की ज़रूरत होती, तो हमें अब भी स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है। तो मूवमेंट 0 और कंपैरिजन एक कंपैरिजन होगा, हर एलिमेंट के साथ एक कंपैरिजन होगा। इसी तरह आप फर्दर हर एलिमेंट का कंपैरिजन कर सकते हैं। लास्ट में nth टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म को भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो i = n है, तो nth हमारे पास लास्ट टर्म है। और अब आप देखो, हमारे पास n इनपुट जब अरे में दी जाती हैं तो n ही हमारे पास आउटपुट आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जस्ट n कंपैरिजन किए हैं, मूवमेंट नहीं हुई, ठीक है। सारे एलिमेंट्स सॉर्टेड फॉर्म में थे, ठीक है। बेस्ट केस में सारे एलिमेंट्स सॉर्टेड फॉर्म में होते हैं, तो हमें मज़ीद जो है वो मूवमेंट करने की, सारे एलिमेंट्स अपनी जगह पे ही रहे हैं और जस्ट हमने कंपेयर किया है कि हमारा अरे सॉर्टेड फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। एंड पे क्या करेंगे, जो कंपैरिजन हुए हैं उनको प्लस कर लेंगे और सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का ये फार्मूला होता है, और कांस्टेंट को हम इग्नोर कर देते हैं, अभी हमने देखा है, और एंड पे हमारे पास n बच जाता है। तो हमारे पास बेस्ट केस में जो रनिंग टाइम होगा इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम का, वो बिग ऑफ n होता है, ठीक है। तो ये था ईजीएस्ट वे था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो होप सो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट और वर्स्ट केस में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बाकी जो फर्दर एल्गोरिथम्स हैं उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।